बाजार में शानदार रिकवरी। गैप डाउन खुलने के बाद हरे निशान में लौटा बाजार। निफ्टी अपने निचले स्तर से करीब 125 पॉइंट संभला। बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो, ऑयल एंड गैस शेयर्स में खरीदारी ने बाजार को दिया सहारा। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर्स पर अभी भी दबाव। सरकारी बैंकों में लगातार 8वें दिन खरीदारी जारी। 12 में से 10 सरकारी बैंकों के शेयर्स अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 3, 2, 1। यूनिपार्ट्स की इशू प्राइस से नीचे लिस्टिंग करीब 4% गिर कर रहा है कारोबार। आज शाम को आएंगे सीपीआई और आईआईपी के दो अहम आंकड़े। नवंबर में रिटेल महंगाई 6.7% से गिरकर हो सकती है 6.3%। अक्टूबर के आईआईपी ग्रोथ में भी गिरावट के संकेत। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे 7045220000 पर। और अगर कैश का है तो कैश भी लिखिएगा, एफएनओ का है तो एफएनओ जरूर लिखिएगा। और आपके तमाम इन सारे सवालों को हम अपने शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे और जवाब देंगे टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। लेकिन सर्वेंद्र के पास जाएं इससे पहले एक बार नज़र मार्केट पर डालते हैं। और इस वक्त आप देखिए तो निफ्टी लगभग फ्लैट है, 8 पॉइंट के आसपास की लालिमा बची है। बाकी सब पूरा देखिए क्या बढ़िया चार्ट है, रिकवर कर लिया। और बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी है। अब देखते हैं दिन के दौरान ये रिकवरी और कितना गेन्स में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। एडवांस डिक्लाइन में ब्रॉडर मार्केट में देखें तो 1640 शेयर्स बढ़ने वाले हैं, 1166 घटने वाले, तो वहाँ से भी अच्छे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत बेहतरीन रिकवरी। और बैंक एंड फाइनेंशियल्स में पंजाब नेशनल बैंक आज देखिए 0.25%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 2% के ऊपर, 3% के ऊपर रिकवरी इसने दिखाई है। ग्रैन्यूल, सीमेंस, इंटरग्लोएशन, ऐसे तमाम शेयर्स में अच्छी खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रिलायंस जैसे भी चर्चा हम लोग कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन रिकवरी उसने दिखाई है। और सबसे बढ़िया रिकवरी की वजह से ही मार्केट में एक बड़ा इसको गेन्स मिला है, क्योंकि मार्केट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए से आप देखिए 2613 पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं सर्वेंद्र जी के पास। सर्वेंद्र जी नमस्कार। और हफ्ता काफ़ी खबरों भरा रहने वाला है। क्या लग रहा है आपको, निफ्टी की जो अभी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली है हम लोगों को, ये दिन के दौरान और बढ़ती जाएगी? बहुत नमस्कार नीरज जी। माफी चाहूंगा, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से यहाँ ऑडियो पे आपको लेना पड़ रहा है। देखिए, थॉट ये है कि जो हमने लास्ट वीक में सोचा था कि भाई ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट उस समय चला, और देखा था कि जब 18,600 की तरफ 18,500 वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बनाने चाहिए। बट वो फ्राइडे को पलट गई, और अब ऐसा फ्राइडे को वो ब्रेकआउट चैलेंज हो गया। तो जो ब्रेकआउट की हाइपोथेसिस थी वो कहीं चैलेंज हो गई। तो अब क्लियर कट यहाँ से ट्रेंडिंग मूव आएगा ये कहना डिफिकल्ट है। बट ये अभी जिस तरह से आज का रिकवरी आई है, तो आई थिंक आज का दिन देखना चाहिए। बट ये उछाल जो है, आई थिंक जिन्होंने 18,600 के आसपास जिन्होंने लॉन्ग्स किए होंगे, एग्रेसिव ट्रेडर्स को, जिनको मैंने बोला था लो रिस्क और मॉडरेट ट्रेडर्स के लिए मैंने बोला था स्टे अवे टिल क्लैरिटी आएगी। तो आई थिंक ये उछाल एक अच्छा मौका है कि हमने कहा था 18,444 का स्टॉप लॉस आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, वो हुआ नहीं उस दिन भी, और आज भी आर्ली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही आ रहा है। बट मैं कहता हूँ क्योंकि द ब्रेकआउट हैज बीन टेस्टेड, और वो हाइपोथेसिस पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है, इसलिए मेरे हिसाब से उछालों में मेरे ख्याल से एटलीस्ट लॉन्ग से निकल जाने की राय है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आज का क्लोज देखेंगे और समझ में आएगा तो डेफिनेटली क्लियर स्टांस बनाएंगे। बट आई थिंक बाजार थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया, ब्रेकआउट को चैलेंज कर लिया, तो अब मोटा मोटी रेंज रहेगी 18,500 से लेके 18,700-800 की रेंज रहेगी। तो बहुत कुछ मौके यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव के मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट 3-4 दिन नहीं है। ओके, इस बीच सेंसेक्स भी रेड में आ गया है, 10 पॉइंट वो भी मजबूत, और निफ्टी 6 पॉइंट, पूरा सभी इंडाइसेस ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मजबूती का रुझान तो लगभग बना हुआ है, जैसे सर्वेंद्र कह रहे हैं कि आप 200-300 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे रह सकते हैं। निफ्टी 18,500 को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। जो आज हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनके सवाल लेते हैं। शांतनु सिन्हा जी हमारे साथ हैं कोलकाता से। शांतनु जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा 4 स्टॉक है, उसके रिलेटेड मेरा सवाल है सर।
कौन सा पहला एक बताइए कौन सा है? हाँ, सर मेरा पास 1000 एपटेक है, 1000 एपटेक है, वो 328 में मेरा बाइंग प्राइस है सर। सर्वेंद्र, एप्टेक में कुछ बनता है चार्ट पे? देखिए यहाँ पे मेरा बहुत स्ट्रांग रुझान नहीं है कुछ, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा व्यू नहीं दे पाऊंगा, तो पास करना चाहूंगा। ओके, दूसरा कोई सवाल है आपका शांतनु जी? सर इंडिया होटल है 750, उसका बाइंग प्राइस है 337। इंडियन होटल 337 के भाव पे लिया है 750 शेयर, इसमें क्या लग रहा है? देखिए बहुत ओवरबॉट स्थिति में उन्होंने लिया है। ट्रेड अच्छा है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तो ट्रेड चल रहा है, इसमें डाउट नहीं। बट यहाँ थॉट यही है कि अगर आप देखें तो थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन है। लास्ट अगर आप देखें तो क्वार्टर में दोनों बार इसमें सेलिंग आ गई है ऊपर में, तकरीबन अगर आप देखें तो 350 के आसपास में सेलिंग रहती। तो मेरा मानना यह है कि इनका कॉस्ट आया और उछालों में यहाँ से निकलने की राय, नेक्स्ट 4-5 दिन में इसमें से इनको मेरे हिसाब से उछालों में निकलने की राय है। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे सेटअप अभी मोमेंटम में नहीं दिख रहे हैं। अगर दायरा 12-18 महीने का कर लेंगे तो मे भी एक बार 284 के स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं, बट आई थिंक बहुत लंबा है, मेरे हिसाब से निकल जाए, 2 साल में निकल जाए। उछाल में इंडियन होटल से निकल जाना चाहिए। अगर बहुत लंबा नजरिया तो अलग बात है, अदरवाइज ओवरबॉट जोन में है तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वैसे भी जो बुकिंग होनी थी हॉलीडे वाली, ईयर एंड वाली, वो सब हो चुकी हैं, तो वो सब प्राइस दिन इसमें डेफिनेटली होंगी और हम लोग Q3 के नतीजों का भी इंतजार करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सत्यवीर सिंह जी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यवीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जेएम फाइनेंस के 300 शेयर है, 94.29 एवरेज प्राइस से। एवरेज प्राइस 94.29। सर्वेंद्र, अभी तो ये करीब 15-16 रुपये इनके बाइंग प्राइस से नीचे है। 78-40 पे ट्रेड करा जेएम फाइनेंशियल्स, क्या राय देंगे आप? देखिए फुल सर्विस ब्रोकर्स के लिए तो चल रही है आजकल, सबको सब कुछ। तो थॉट यही है यहाँ पे, देखिए कि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इसमें लिक्विडिटी फिक्स कम है, ये आराम से चलता है। ट्रेड इनका बुरा नहीं है। मैं बता दूं तो क्यों, क्योंकि देखिए उसका कारण मैं बताता हूँ कि 2021 के मतलब इस के बाद से जो हमने लगाया 21 का जो स्टॉप लगाया था अराउंड जुलाई के आसपास, तो इसका 100 के ऊपर, वहाँ से आई थिंक पिछले 40% करेक्शन जो इस साल का चाहिए था वो यहाँ आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जहर निकल चुका है। इसको ये ट्रेडिंग ट्रेड नहीं है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि अगर 9 से 12 महीने का टाइम देते हैं तो ऊपर में 95 से 100 तक के जोन भी ये स्टॉक छू सकता है बनस्पत, जैसे मैंने बोला। अब ये बहुत ज़्यादा अगर 70 के नीचे नहीं जाता तो 68-40 के नीचे क्लोजिंग ऑन दी स्टॉप लॉस लगा ले, और मेरे हिसाब से जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक इस ट्रेड में बने रहे। ऊपर में 95-100 के टारगेट आने के 95-100 के टारगेट आ सकते हैं और 68 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। एक सवाल ऋषभ प्रकाश शाह ने ट्विटर भेजा, जल्दी से लेते हैं। इन्होंने एक लॉट खरीदी ICICI बैंक की, 910 रुपये का कॉल ऑप्शन लिया इन्होंने, 6.5 रुपये, दिसंबर एक्सपायरी, क्या करें? देखिए अभी तो मनी होंगे तो आई थिंक कॉस्ट के ऊपर डेफिनेटली थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे सबसे कॉस्ट के ऊपर लगा और ट्रेड में बने रहे। खाली तो दो दिन में अगर ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ लेता है 1 से 2 दिन में तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्रेसिवली और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें या कहीं मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। आई थिंक तो पॉइंट इतना मनी है जहाँ तक मैंने सुना राइट, तो मुनाफा भी बांधने की कोशिश करें। तो इन द मनी है, आप प्रॉफिट ले लीजिए, एक आध दिन में ही ज़रूरी है आपके लिए। अभिषेक अग्रवाल ने स्टेट बैंक के 100 शेयर्स खरीदे 452 रुपये पे। देखिए अब इनका थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम सबको रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा अपना दायरा भी और टाइम फ्रेम भी बताएं तो चीज़ें इजी हो जाती हैं, बट मैं जो इसको 1 से 3 महीने के बीच में देख पा रहा हूँ रिजल्ट के बाद और ओवरऑल जितना भी अच्छा न्यूज़ आके, आप एक चीज़ ज़रूर देखिए कि तकरीबन नवंबर स्टार्ट से अगर आप देखें इसके सेटअप को, नवंबर फर्स्ट वीक से, तो ये बहुत ज़्यादा 620 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। गया है लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है और बंद हमेशा उसके नीचे आ जाते हैं। और मैं कम से कम 7-8 सेशन ऐसे देख रहा हूँ जहाँ 620 का रिटेस्ट हुआ है। तो फ्रेश मोमेंटम मुझे लगता है 620-622 के बाद ही यहाँ पे आएगा। बट प्रॉफिट में है तो मेरे हिसाब से एग्रेसिवली ट्रेल करके रखें स्टॉप लॉस को, और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो भी आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 590 के आसपास। तो 589-40 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहना था, चाहे तो बने। बट अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहे हैं नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला अभी पिछले स्टॉक के बारे में कि नेक्स्ट 3-4 दिनों में अगर
यहाँ इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं आ रहे हैं तो ये मोमेंटम लूज कर देंगे। तो नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए ट्रेड में बने रहें और कहीं मुनाफा बांधने का भी ध्यान रखें जरूर। ओके, तो 590 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, मोमेंटम देखते रहिए, 1-2 दिन में नहीं आता है तो फिर इसमें से आप प्रॉफिट लेने की कोशिश करिएगा। कोलकाता चलते हैं, हमारे साथ है डेलिया जी जुड़ गई है। डेलिया जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास 200 शेयर है पावर ग्रिड सर, तो क्या करें? सर्वेंद्र, पावर ग्रिड सरकारी कंपनी है और इनको मुनाफा तो दे रही है इस समय, क्या करने चाहिए, राय क्या होगी इनके लिए? देखिए मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बचे रहे सपोर्ट से, और अगर इनके पास दायरा है, होराइजन इनके पास अगर है लंबा, तो आई थिंक ट्रेड में थोड़ा बने रहें। सेटअप्स तो ऐसे लग रहे हैं कंसोलिडेशन के, और लग रहा है कि द चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट आर ऑन द अपसाइड यहाँ पे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और यहाँ पे मेरे हिसाब से ऊपर में टारगेट जो मुझे दिख रहे हैं इमीडिएटली, आई थिंक 240-245 के टारगेट तो मुझे दिख रहे हैं, और जो सेफ एरिया मुझे लग रहा है वो 200 के नीचे। तो आई थिंक 198.40 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहें, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे पैसे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर्वेंद्र, पावर सेक्टर में बहुत सारी सरकारी कंपनी है, एनटीपीसी है, पीएफसी है, इनमें कौन सी बेस्ट है जहाँ पे लोग ट्रेड लेना चाहें? देखिए आई थिंक ओवरऑल सारे सेटअप्स में आई थिंक मुझे अगर आप पूछें तो आई थिंक मैं पीएफसी कहना चाहूँगा। यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि अगर आप देखें तो सेटअप्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छे लग रहे हैं, और मोमेंटम भी अच्छा इसने पकड़ लिया है। अब बात यही है कि जो मैं पिछली बार भी बात कर रहा था कि अपनी पूरी 8-10 साल की रेंज के ब्रेकआउट कर लेगा, तो ऐसा फिलहाल तो लग रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर बेस्ट ब्रेकआउट यहाँ हो गए तो बहुत बढ़िया यहाँ पे टारगेट ऊपर में आते हुए मिलने चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। नाहर सिंह जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। नाहर सिंह जी, क्या हालचाल, क्या सवाल? सवाल मेरा एक तो मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस है मेरे पास में 120 शेयर हैं 370 पर 370 पर LIC हाउसिंग, 399 का भाव है। इसका 1-1.5 साल का 2 साल का चार्ट, जितना लंबा चार्ट हो दिखाइए डॉक्टर साहब मेरा। सर्वेंद्र अपना आप चार्ट देखिए LIC हाउसिंग का, जी क्या राय बनती है इसमें इनके लिए? देखिए सेटअप्स तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो आई थिंक मैं कहूँगा काफ़ी इंकरेजिंग है, क्योंकि इसने जून में काफ़ी हायर अपना एक हायर बॉटम बनाया। जो जून के करेक्शन आए उसमें इसने काफ़ी हायर एक बॉटम बनाया अराउंड 290 के आसपास, और पिछले इसके लोग आप देखें तो 200 के नीचे थे। तो थॉट यहाँ पे यही है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा है, आप बने रहें। आई थिंक जो पीछे के जो लेवल्स रहे हैं, जो नेकलाइंस रही हैं, पीछे जो हर्डल्स आ रहे हैं, वो सारे 500-520 के आसपास मुझे ज़्यादा खतरे के जोन लग रहे हैं। तो वो तो बहुत दूर है यहाँ से, और अच्छे पैसे वहाँ तक बन जाएंगे। 400 वाली चीज़ अगर 500-520 होती है तो डेफिनेटली पैसे अच्छे बनते हैं। तो मेरे हिसाब से 9-12 महीने का अगर होराइजन है तो बने रहें ट्रेड में। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पे 340 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 339.40 का स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, लेकिन ऊपर में पैसे भी मुझे लगता है तो 120 पॉइंट यहाँ पे जगह डेफिनेटली है और बननी चाहिए। सर्वेंद्र, इसका लाइफ हाई क्या था, पिछला बड़ा हाई? देखिए इसका पिछला बड़ा हाई अगर हम जाके देखेंगे तो वो तो ये स्टॉक वो है, देखिए जो 17 में टॉप आउट हो गया था। लोग बाजार को आज देखते हैं, खुश होते हैं, बट सोचिए किसी ना किसी अच्छी कंपनी है, किसी ना किसी के पास तो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होगी। 17 में टॉप आउट कर गई थी, 20 में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, कोविड वाली तेजी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, उसके बाद फॉल आया, उसमें से भी रिकवर नहीं कर पाई, और बाजार ने जब 22 में हाई इतना दूर रख लिया तो भी उस तरह वाला हाई, निफ्टी का 12,000 वाला हाई ये स्टॉक नहीं निकाल पाया। तो टाइम वाइज जितना पिसना था, अब आप समझ लीजिए टाइम वाइज जितना पिसना था, एक 4 साल 5 साल पिस चुका है। तो वही इसीलिए मैं बोल रहा था कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो पिसाई हो चुकी है, जहर जिसको हम बोलते हैं वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहाँ निकल चुका है। बट अब वो रिवॉर्ड अपने टाइम से ही करेगा। ये ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा रिकवर करने में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो रिवॉर्ड मिलेंगे, चांसेस ऑफ रिवॉर्ड का पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रिवॉर्ड मिलने की अपसाइड में, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लगेगा लेकिन मिल सकता है। लेकिन आपको लेवल्स भी सुझा दिए गए कि आपको कहाँ कहाँ क्या करना। मद्रास फर्टिलाइजर पे एक सवाल है कविता का, 100 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 60 रुपए पे, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक ब्रेकआउट्स हुए हैं यहाँ पे अब और ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट करना रहता है प्राइस को। आई थिंक इसका जब से चार्ट देख रहा हूँ वहाँ से ऑल टाइम हाई ब्लू स्काई टेरिटरी चल रहे हैं, नए ब्रेकआउट
और मेरे हिसाब से 54 55 के आसपास बढ़िया वो ब्रेकआउट हुए हैं। आई थिंक उन एरियाज के ऊपर जब तक टिका हुआ है तो मान के यही चलेंगे कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स हो गए हैं। और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जब आप, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 20 साल के ब्रेकआउट की, तो 20-22 साल के ब्रेकआउट्स यहाँ पे हुए हैं। और मेरा मानना यह है कि भाई इतना बड़ा जब ब्रेकआउट होता है तो आपको स्टॉक को डेफिनेटली अगला 4-5 साल देना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक को 4-5 साल अगला देते हैं तो डेफिनेटली आपको परफॉर्म करके देगा। और 100 प्लस के भी टारगेट तो मुझे लगता है कि 24 महीने के अंदर ही आने चाहिए। तो डबल होने की डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश है। 4 महीने का बताओ ना आप, 4 साल नहीं, 2-4 महीने का बताओ, मार्च तक कितना जाएगा? सर ये देखिए ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है ये, इसके लिए मैं कहता हूँ कि इसको आपको 9 से 12 महीने तो देने ही पड़ेंगे। 9 से 12 महीने में 100 रुपये हो जाएगा, बनस्पत ये 48 के नीचे जाके बंद नहीं करे। ओके, तो 48 के नीचे जाना नहीं चाहिए और साल भर आपको देना पड़ेगा, तब ये 90 रुपये तक जा सकता है मद्दार फर्टिलाइजर। अगला सवाल है सौरभ का, आगरा से मैं साथ हैं। सौरभ बताइए क्या सवाल है? तो नमस्कार सर। जी सर मेरे पास इजी ट्रिप की शेयर है 1055 रुपए के रेट पे, और एक और शेयर है मिनिमम मजगांव डॉक के 200 शेयर हैं 870 के रेट पे, क्या करना चाहिए? सौरभ, इजी ट्रिप 55 रुपये का इनका प्राइस है, 53-40 पे भी चल रहा है। इज माई ट्रिप राइट? हाँ, इज माई ट्रिप। देखिए यहाँ पे मुझे इसके सही डेटा जो है हमारे पास जितना दिख रहा है, तो 2 ही बार बन रहे हैं ईयरली में, और क्वार्टरली में आपको 1-7-8 बार दिख रहे हैं। तो उन बार्स में डेफिनेटली यहाँ ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट हुआ है तकरीबन 36-37 रुपये के आसपास से जो ब्रेकआउट है वो अच्छा है। तो यहाँ पे आपको उसके टारगेट आते हुए दिख गए हैं। और मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पे जितना होना था इसका एक राउंड हो चुका है। अब ये करेक्शन चल रहा है, आई थिंक इसको 44-48 की तरफ ये करेक्शन लेके जाएगा। और वहाँ से जब आपको रिकवरीज दिखेंगी तो आई थिंक डेफिनेटली ऊपर 80 रुपये के हाइज निकलेंगे, बट उसमें भी टाइम है। तो इमीडिएटली यहाँ से चलेगा, इसको कहना मुश्किल है, बट लॉन्ग रन में अच्छा स्टॉक लग रहा है। ओके, और मजगांव डॉक? मजगांव डॉक्स जी, देखिए यहाँ तो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड है। स्टॉक में अच्छे करेक्शन पीछे आए हुए थे, और अब जो साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है इसको मान के यही चलेंगे कि ब्रेकआउट इसका ऊपर में होगा। इमीडिएट बेसिस पे मुझे यहाँ पे 945-950 के टारगेट दिखते हैं। और अगर किसी ने वो ट्रेड लेना है, जिनके पास है वो तो पहली बात बने रहे, और जिसने ट्रेड लेना दिया आई थिंक 880 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो अच्छे यहाँ पे ट्रेडिंग के बाइसेस भी हैं। और जिनके पास डिलीवरीज हैं आई थिंक उनको रखना चाहिए कम से कम 1 से 3 महीने और। 1 से 3 महीने रखिए इसमें मजगांव डॉक को, और बने रहिए इस पे, आप फ़ायदा हो सकता है इसको। इज माई ट्रिप में भी उन्होंने राय दी है। अच्छा, एक सवाल है ट्विटर से है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ढूंढिए इसको चार्ट पे, 340 रुपये का एवरेज प्राइस है, शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाहते हैं रोहित यादव। इसमें किर्लोस्कर में मुझे 2-3 स्टॉक्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं सर। नहीं, किर्लोस्कर ऑयल, KOEL, जो बड़ा भारी जनरेटर रखा रहता है, कोयल टाइप का लिखा रहता है उसमें, वो वाला KOEL मिला? KOEL के कोड से मुझे नहीं, KOEL तो नहीं मिलेगा आपको, केवल किर्लोस्कर लिखोगे तो किर्लोस्कर ऑयल मिलेगा। चलिए खैर, इसको आप साइड में ढूंढिए, तो ये तब तक दूसरा सवाल लेते हैं आप। अशोक चटलानी जी हमारे साथ हैं बेंगलुरु से। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। DCB Bank, I have 500 at 97. ओके, DCB बैंक 97 रुपये पे है, 500 शेयर अशोक जी ने लिए हैं। बैंक तो बहुत चल रहे हैं, और छोटे वाले बैंक और ज़्यादा चल रहे हैं, प्राइवेट वाले भी चल रहे हैं। तो देखिए इसमें 40 रुपये करीब इनको फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट बुक करें या और चेज करें मोमेंटम को? DCB बैंक आपने बोला सर? यस जी। देखिए मेरे हिसाब से ट्रेड में है, प्रॉफिट में तो ट्रेड में बने रहे। प्रॉफिट से हमेशा थोड़ा, प्रॉफिट में से रिस्क लेना ऑलवेज हम हमेशा बेटर रहता है। मेरे हिसाब से अराउंड 127.40 के डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस है। आई थिंक इस ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए। और बात वही बोल रहा हूँ कि 1 से 3 महीना ट्रेड को और दे दें, और उसमें अगर थोड़ी और कमाई हो जाए तो आई थिंक डेफिनेटली अच्छा रहेगा इनके लिए। ओके, ये राय बनती है। अच्छा, एक आपका अशोक तनेजा जी का सवाल है मुजफ्फरनगर से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? सर नमस्कार सर, हमारे पास सर जोमेटो है सर, 120 शेयर सर 140 की पाएंगे हमारी, काफी समय हो गए सर रखे हुए।
अरे तब तक कब वेट कब करना खरीदा था भाई 140 में, एकदम टॉप जी बना सर, रहा था तब। जी सर। क्यों ऐसा क्यों किया था आपने? सर उस समय सर पहले आईपीओ लगा था, आईपीओ से रखे थे हमने, हाँ। उसके बाद कुछ बेच लिया था और फिर बाद में दोबारा खरीद लिए थे, ऐसा हो गया। अरे मतलब आईपीओ में लगा, आपने प्रॉफिट बनाया, लिस्टिंग के दिन बेचा था, कब बेचा था? सर हमने आईपीओ लगा के बाद 126 पे जब खुला था तब हमने उसको बेच लिया था एक बार। ठीक फिर है। बाद में जब ऊपर गया, अच्छी न्यूज आ रही थी कि भाई 190 जाएगा, तो फिर से सर एक बार खरीद लिया था। ओहो महाराज क्या कर दिया आपने सर्वेन जी, 126 पे बेच के फिर 140 पे लिया है जोमेटो। हाँ क्या करे बताइए। नए आईपीओज में ये चैलेंजेस रहते हैं। अब आई थिंक मेरे पास डेटा कम होने के अभाव में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बाइसेस और ये नहीं रहेंगे इसमें, बट मैं इनके साथ इनका दर्द शेयर कर सकता हूँ, बट मैं इस पर बहुत ज्यादा इस समय इस भाव से राय नहीं दे सकता सर। नहीं तो क्या करें, ये अब ये लॉस भी नहीं बुक कर सकते हैं, आधे से कम प्राइस पे चल रहा है इस समय 64 रुपए पे, बने तो रहे और क्या यही- करें। मेरे हिसाब से तो सर बने रहे हैं, और मेरे पास तो कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो शायद मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। अशोक जी मैं तो अब फिलहाल- आप इसमें बने रहिए, क्योंकि बेच के कोई फायदा नहीं, आधे से ज़्यादा पैसा आपका निकल जाएगा। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 120 शेयर ही हैं आपके पास, तो जब भी कभी 2 साल 4 साल 5 साल जब भी मतलब आपको देखे प्रॉफिट होगा तब आप इस पर दोबारा राय लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपका बिकवा दे या कोई कह दे नहीं अच्छा लग रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान भी हो जाएगा और कोई उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो आईपीओ वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें लिस्टिंग गेन अगर आपने एक बार ले लिया, दोबारा री एंट्री आप इतने ऊपर पे जाके 140 पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये आप लालच में पड़ गए सर 190 के टारगेट के चक्कर में। अब ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगा बड़ा मुश्किल कह पाना। इसमें बहुत सारे इनके जो बड़े बड़े अधिकारी थे प्रमोटर टाइप के, उन्होंने छोड़ भी दिया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अगले बार ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रॉफिट मिल गया, बुक कर लिया, दोबारा फिर री एंट्री करिए तो नीचे में की जाती, ना कि और ऊपर में जाके। खैर चलिए, गलतियाँ ऐसी होती है, आदमी इसी से सीखता भी है। डॉक्टर पंकज पटेल हमारे साथ वडोदरा से जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। चलिए इनकी आवाज़ नहीं आ रही, ये वाला सवाल छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्विटर की तरफ, कई सारे लोग वहाँ पे सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं। सर्वेंद्र डिवीज़ लैब पे जानकारी लेना चाहते हैं, और उनका ये कहना है कि क्या ये सही वक्त है डिवीज़ लैब पे खरीदारी करने का? जी डिवीज लैब, हाँ देखिए फार्मा में इंडेक्स में डेफिनेटली मुझे लगता है कि बढ़िया करेक्शन हुए हैं, और थॉट यही है कि ये स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो तकरीबन 12-18 महीने का करेक्शन यहाँ आ चुके हैं, और मल्टी क्वार्टर करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे लेने के साधन बनते हैं। आई थिंक 3100 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को करना है तो आई थिंक डिवीज लैब में डेफिनेटली बाय के ट्रेड्स बनते हैं, और आप ऊपर में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 3550। 3550 के लक्ष्य मिल सकते हैं अगर आप डिवीज़ लैब में लेंगे, लेकिन लेवल्स जो आपको सुझाए गए हैं आप उसी के आसपास ध्यान करके इसमें लीजिएगा। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज आपका नेट काम नहीं कर रहा था इसलिए आप फ़ोन पे जुड़े हुए थे। हम लोग अगले गुरुवार मैंने माफी चाहूंगा दर्शकों से, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मैंने सारा एंटीवायरस नाम लेते ही हाजिर हो गए भाई साहब। जी जी कोई बात नहीं, आपका चेहरा जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आ रही है आपकी, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रंग की टाई है आज। नहीं टाई तो न्यूट्रल कलर की है सर, कोई व्यू नहीं है इसलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है इसलिए टाई न्यूट्रल कलर की है। बट वापस आपको बोलूंगा कि थोड़ा जो ब्रेकआउट था वो थोड़ा सा चैलेंज हो चुका है, तो लॉन्ग्स भी बहुत ज्यादा रखे नहीं, मतलब जिन्होंने मेरे कहने पे निफ्टी में लॉन्ग्स किए होंगे उनके लिए ये राय है कि भाई थोड़ा लॉन्ग्स भी कम करें। ठीक है, लॉन्ग कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक जानकारी आपको दे दूंगा कि आज से केवल 2 दिन बाद भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज। अगर आप भी 14 जनवरी को शाम 4 बजे शुरू होने जा रही इस ऐतिहासिक समिट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपना नाम रजिस्टर कराइए मनी कंट्रोल imfsummit.com पर। 14 दिसंबर को 3:30 बजे मुंबई में ये कार्यक्रम है, और इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज इसमें आपको मिलेंगे।
है।